हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेदांग टॉपिक की थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम वेदांग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। इस क्लास में वेदांग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वेदस्य नेत्रम, वेद के नेत्र हैं। हमने वेदांग के विषय में पढ़ा था 6 वेदांग होते हैं: व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है, व्याकरण को मुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है, छंद को पैर कहा जाता है, निरुक्त को कान कहा जाता है। इस क्वेश्चन में हमसे वेद के नेत्र के विषय में पूछा गया है। ज्योतिष ग्रंथ को वेद के नेत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ज्योतिष। ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत यज्ञों के समय की जानकारी मिलती है कि यज्ञ किस समय पे किया जाना चाहिए। ज्योतिष वेदांग के जो ऋषि हैं वो लग्ध ऋषि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, धर्म सूत्रम आयति। धर्म सूत्र आए हैं। धर्म सूत्र किस वेदांग से लिए गए हैं? धर्म सूत्र का किस वेदांग में वर्णन किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षायाम, सेकंड ऑप्शन है छंदसी, थर्ड ऑप्शन है कल्पे, फोर्थ ऑप्शन है निरुक्ते। हमने वेदांग में पढ़ा था कि जो कल्प वेदांग है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था: गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। धर्म सूत्र का वर्णन कल्प वेदांग के अंतर्गत किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेदांगेषु निरुक्तम भवति। वेदांग में निरुक्त होते हैं, यानी कि वेदांग में निरुक्तों को क्या कहा गया है? निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है। हमने वेदांग में पढ़ा था कि जो वेद होते हैं उनकी एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई है, और जो 6 वेदांग हैं उनको हाथ, कान, नाक, मुख, पैर इनकी संज्ञा दी गई है। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, श्रोतम। श्रोतम का अर्थ होता है कान। निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहा जाता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज आख्यातस्य लक्षणम वर्तते। आख्यात का लक्षण वर्तित है, यानी कि आख्यात का लक्षण कहाँ पर बताया गया है, किस वेदांग में वर्णन किया गया है? निरुक्त वेदांग के अंतर्गत पद के 4 भागों का वर्णन किया गया है: नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, निरुक्ते। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत आख्यात का जो लक्षण दिया गया है, भाव प्रधानम आख्यात, जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे आख्यात कहते हैं। आख्यात का अर्थ क्रिया से लिया जाता है, क्योंकि क्रिया को भाव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेदांगेषु शिक्षा उपमीयते। वेदांग में शिक्षा की उपमा की गई है, यानी कि वेदांगों में किस वेदांग को शिक्षा की उपमा दी गई है? ग्राण। शिक्षा वेदांग को ग्राण यानी कि नासिका कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्राणम। शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका यानी कि ग्राण कहा जाता है। ग्राणेन इज द राइट आंसर। हस्तेन। हस्तेन वेद पुरुष में कल्प को कहा गया है। चक्षुषा। ज्योतिष वेदांग को चक्षुषा यानी कि नेत्र कहा जाता है। पादेन। छंद वेदांग को पैर यानी कि पादेन से संज्ञा दी गई है। छंद वेदांग को पैर की संज्ञा दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्राणीन। शिक्षा वेदांग को नासिका की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगेषु व्याकरणम भवति। वेदांग में व्याकरण होता है,
यानी कि वेदांग में व्याकरण को क्या कहते हैं? व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मुखम। इसके साथ ही हम अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ग्राणम, ग्राणम नासिका को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चंस में हमने देखा था कि शिक्षा को नासिका कहा जाता है। श्रवणम निरुक्त को कहा गया है। हस्त, हस्त जो है वो कल्प वेदांग को कहा गया है। 6 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, व्याकरण को मुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नैगम कांडम वर्तते, नैगम कांड वर्तित है, यानी कि नैगम कांड का वर्णन कहाँ किया गया है? नैगम कांड का वर्णन निरुक्त वेदांग के अंतर्गत किया गया है। निरुक्त वेदांग निघंटु से लिया गया है। निघंटु के 5 अध्याय होते हैं और 3 कांड होते हैं। इन 3 कांड का नाम है नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। नैगम कांड का जो वर्णन है वो निरुक्त वेदांग में मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 निरुक्ते। 8th क्वेश्चन इज यास्क मते कति पदजातानि संति। यास्क मत में, यानी कि जो यास्क आचार्य हैं जिन्होंने निरुक्त की रचना की थी, उनके अनुसार कितने पद होते हैं? आचार्य यास्क के अनुसार 4 पद होते हैं, जिनका नाम है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ये 4 पद के भाग होते हैं। नाम जो होता है वो सत्व प्रदान होता है। आख्यात क्रिया होती है, यह भाव प्रदान होती है। उपसर्ग जो होते हैं अनु, परि, शु आदि, जो धातु के साथ लगकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करते हैं। निपात, निपात, निपात जो अपने आप ही आगे रहे, यानी कि निपात को पदों के पूर्ण करने के लिए निषेधार्थक रूप में और उपमा के लिए यूज किया जाता है, जैसे ईव, न, नु आदि निपात होते हैं। आचार्य यास्क के अनुसार 4 पद होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 चत्वारि। 9th क्वेश्चन इज स्रोत सूत्रम किम वेदांग विषय करोति। स्रोत सूत्र किस वेदांग का विषय है? कल्प वेदांग 4 भागों में विभाजित है। गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, शुल्ब सूत्र। कल्प वेदांग के अंतर्गत स्रोत सूत्र का वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कल्पम। कल्प वेदांग के अंतर्गत स्रोत सूत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेदांगनी कति, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदों के 6 अंग हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 षट। 11th क्वेश्चन इज सूचीभ्याम समुचित उत्तरम देम। जो सूची दी गई है उसमें जो उचित उत्तर है वो दीजिए। आपको सूची 1 में 4 वेदांग दिए गए हैं और उनकी जो उपमा की गई है उनको सूची 2 में दिया गया है। आपको उनका मिलान करना है कि किस वेदांग को क्या उपमा दी गई है। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर आपको सभी नहीं भी याद है तो आप नेग्लेक्ट करके कर सकते हो। जैसे छंद को पैर कहा जाता है, छंद का हम मिलान कर देते हैं पाधा से। कल्प, कल्प को हाथ कहा जाता है, कल्प का मिलान कर देते हैं हम हस्ता से। ए है उसका सेकंड होगा। ए ऑप्शन है उसी में छंद का सेकंड, यानी कि ए का सेकंड दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन चेक करने हैं आपको। जैसे हर एक में ए का अलग अलग दिया हुआ है, किसी में भी 2 में एक जैसा नहीं दिया हुआ। छंद का क्या होता है सेकंड, पाधा होगा तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एक ही में छंद का सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। छंद को पैर कहा जाता है, छंदासी पाधा, यानी कि ए का जो मिलान होगा वो 2 से होगा। कल्प है,
कल्प जो होते हैं हाथ कहा जाता है, तो हाथ का क्या होगा? हस्ता। कल्प का हाथ यानी कि बी का फर्स्ट होगा। ज्योतिष वेदांग को नेत्र कहा जाता है यानी कि नेत्राणी, तो सी का फोर्थ होगा। और डी निरुक्तम, निरुक्तम को क्या कहा जाता है? कान यानी कि श्रोतम, यहाँ पे निरुक्तम का होगा श्रोताणी यानी कि 3 ऑप्शन। यह सब जो दिया हुआ हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे एक ही में छंदासी का सेकंड दिया हुआ है, यानी कि किसी भी 2 ऑप्शन में सेम वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि कोई भी 2 ऑप्शन में ए का सेकंड नहीं दिया गया है। यदि ए का सेकंड 2 में दिया होता तो हम उनको ही चेक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्प है वेद पुरुषस्य अस्ति। कल्प वेद पुरुष के होते हैं। कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्त। पादहा जो है वो छंद को कहा जाता है। छंद वेदांग को पैर कहा जाता है। शिक्षा वेदांग को नासिका कहा जाता है। और मुख जो होता है वो व्याकरण वेदांग को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्त। कल्प को वेद पुरुष के हाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदांगानां सर्वप्रथम वर्णन प्राप्यते। वेदों का सर्वप्रथम वर्णन प्राप्त होता है। मुंडको उपनिषद से वेदों के 6 अंगों की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमें वहीं से वेदों के 6 अंगों की जानकारी मिलती है, यानी कि वेदांग की जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद। 14th क्वेश्चन कल्प साहित्य गण्यते। कल्प साहित्य में गणना की गई है। कल्प वेदांग के अंतर्गत धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र का वर्णन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में गौतम धर्म सूत्र दिया गया है जो कि सामवेद का धर्म सूत्र होता है। सेकंड ऑप्शन में वाजस्नेयी प्रातिशाख्यम, ये प्रातिशाख्य है जो शिक्षा वेदांग के अंतर्गत दिए हुए थे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मानव शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र जो दिया हुआ है ये कल्प के अंतर्गत दिया हुआ है, क्योंकि शुल्ब सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र इन सब का वर्णन कल्प वेदांग के अंतर्गत ही था। मानव शुल्ब सूत्र कृष्ण यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र है। निघंटु, निघंटु जो ग्रंथ है वो कल्प के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है। निघंटु निरुक्त से जुड़ा हुआ है। निघंटु की विषय वस्तु ही निरुक्त वेदांग के अंतर्गत ली गई है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए और सी होंगे, गौतम धर्म सूत्र और मानव शुल्ब सूत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि ए और सी, गौतम धर्म सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छंद है पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पवत् पठ्यते। छंद को पैर कहा जाता है। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के पैर होते हैं। हस्तो कल्पवत् पठ्यते, कल्प को हस्त पढ़ा जाता है। ज्योतिषमयनम चक्षुर्निरुक्तम स्रोतम उच्यते, ज्योतिष को चक्षु माना जाता है, निरुक्त को स्रोत कहा जाता है। अत्तर श्लोके केषां वर्णनम प्राप्यते, इस श्लोक में किसका वर्णन प्राप्त होता है? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त ये सब वेदांग है। इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है कि इस सूत्र में, इस श्लोक में वेदांग का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वेदांगा नाम, यानी कि यह जो श्लोक है वो वेदांग का वर्णन करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अधोलिखितेषु केन सह कस्य संबंध है। अधोलिखितेषु यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं, केन किससे, सह साथ, कस्य किसका संबंध है, यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं उनका किसका किससे संबंधित है। जो आख्यात, नाम, निपात, उपसर्ग ये पद के भाग होते हैं। यह सब हमने निरुक्त वेदांग के अंतर्गत पढ़ा था। आख्यात क्रिया को कहते हैं। इसमें जो क्रिया है वो भौतिक क्रिया होती है, यानी कि ए का सेकंड हो जाएगा। नाम, नाम सत्व प्रधान होता है। जो हमारा नाम है वो अदय हो जाएगा, क्योंकि परि उपसर्ग होता है,
यानी कि उपसर्ग का थर्ड हो जाएगा और जो नू होता है वो निपात होता है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ, जिसमें सेकंड मिलता है। ओनली फोर्थ ऑप्शन में ही ए का सेकंड दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70th क्वेश्चन में भी हमें सूची दी गई है, उनका संबंध बताना है, किसका किससे संबंध है। अधस्तेषु केन स कस्य संबंध, नीचे लिखे हुए किसका किससे संबंध है, हमें यह सब बताना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंद है। ए में हमें शिक्षा दिया हुआ है, बी में कल्प दिया हुआ है, सी में व्याकरणम और डी में छंद है। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत स्वर वर्णों का उच्चारण बताया हुआ था, उनके विषय में जानकारी दी गई थी। कल्प वेदांग के अंतर्गत हमें यज्ञों का विधि विधान बताया गया था। व्याकरण के अंतर्गत शब्दों का अनुशासन था, इसमें व्याकरण की जो विषय वस्तु है वो शब्दानुशासन ग्रंथ से ली गई है। छंद के अंतर्गत छंद के पाद्य व्यवस्था की जानकारी दी गई है। शिक्षा के लिए जो सही होगा मिलान वो होगा फोर्थ, ए का मिलान हम फोर्थ से करेंगे। कल्प के अंतर्गत यज्ञों का विधि विधान था, इसका मिलान हम 3 से करेंगे। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं, तो सी का जो मिलान होगा वो सेकंड से करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए का फोर्थ होगा और यह एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एक ही का पता है और अन्य का नहीं भी पता है तब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे शिक्षा का वर्ण स्वर मात्रा द्विविमर्श दिया हुआ है, यह एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो फर्स्ट है उसका फोर्थ होगा, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अतसत्नेषु कस्य कल्प वेदांगे परिग्रहणम विद्यते, इसका अर्थ है नीचे दिए हुए किस में से कल्प वेदांग में परिग्रहण किया गया है, यानी कि इनमें से किसका वर्णन कल्प वेदांग के अंतर्गत किया गया है। कल्प वेदांग के अंतर्गत गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र के विषय में पढ़ा था। ऑप्शन 3 जो होगा व्याख्यान स्रोत सूत्र, यह सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। व्याख्यान स्रोत सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित स्रोत सूत्र है। 19th क्वेश्चन इज निघंटु ग्रंथे कांडानि सन्ति, निघंटु ग्रंथ में कितने कांड हैं। निघंटु ग्रंथ में 5 अध्याय होते हैं और 3 कांड होते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। निघंटु में 3 कांड होते हैं, नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवतानां स्थानानि वर्णितानि सन्ति, देवताओं का स्थान वर्णित है, यानी कि देवताओं का जो स्थान है वो किस वेदांग में वर्णन किया गया है। निरुक्त वेदांग के अंतर्गत आचार्य यास्क ने देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया था। धूस्थानीय देवता, धूस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, पृथ्वी स्थानीय देवता। देवताओं का वर्णन निरुक्त वेदांग के अंतर्गत मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 निरुक्ते। व्याकरण में शब्दों के अर्थ के विषय में जानकारी मिलती है, उनके प्रकृति प्रत्यय की जानकारी मिलती है, उनका अर्थ की जानकारी मिलती है। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत हमें स्वर वर्ण के उच्चारण की शिक्षा मिलती है, यह हमें उच्चारण करना सिखाता है। कल्प वेदांग के अंतर्गत यज्ञों का विधि विधान मिलता है, यह वेदों का संक्षिप्त रूप कहा गया है। कल्प वेदांग के अंतर्गत यज्ञों के कर्म कांड की जानकारी मिलती है। देवताओं का जो स्थान है वो निरुक्त वेदांग के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। धर्म सूत्रेषु कह प्राचीनतम मन्यते, धर्म सूत्रों में कौन सा प्राचीन माना जाता है। आपस्तंभ, बोधायन, हरित,
गौतम। इन चारों धर्म सूत्रों में जो प्राचीन माना जाता है वो गौतम धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र सामवेद का धर्म सूत्र है। गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ है। छंद सूत्रम केन परिणीतम अस्ति। छंद सूत्र का किसके द्वारा वर्णन किया गया है, यानी कि छंद सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है। आचार्य पिंगल के द्वारा छंद सूत्रम की रचना की गई है। यह छंद सूत्रम ग्रंथ ही छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है, यानी कि इसी के आधार पर ही छंद वेदांग की रचना हुई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य पिंगल। पिंगलेन इज द राइट आंसर। तस्य चलनात्मक कार्यम केन प्रचलति। वेद पुरुष के जो चलन का जो कार्य है वो किसके द्वारा प्रचलित होता है। ज्योतिष वेदांग के द्वारा, छंद वेदांग के द्वारा, कल्प वेदांग के द्वारा, शिक्षा वेदांग के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छंदो वेदांगेन, यानी कि यह वेद पुरुष के चलनात्मक कार्य में प्रचलित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छंदो वेदांगेन। इस क्लास में इतना ही।